तो एपिसोड की शुरुआत में हम कियोतो में आरिमा और उसके 12 ऑनरेबल गार्डियंस को देख पाते हैं और आरिमा उन लोगों के साथ अपने जादुई स्पेल में केगड़े को देख रहे होते हैं और आरिमा उन्हें कहता है कि पूरे जापान के जितने एक्सोर्सिस्ट्स हैं सभी मिलकर केगड़े को खत्म कर रहे हैं और वो ये भी कहता है कि केगड़े की संख्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्पेशली नारुकामी में जहाँ केगड़े की संख्या कुछ ज्यादा ही है और वो केगड़े पावरफुल भी है। और ये कहकर आरिमा 12 गार्डियंस में से ही एक मेंबर इकारुका शिमोन को नारुकामी जाकर केगड़े पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और आरिमा उसे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पहले से ही बहुत सारे एक्सोर्सिस्ट्स हैं, लेकिन इस मिशन के लिए तुम ही सही हो और सिर्फ तुम ही हो जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और ये सब सुनने के बाद इकारुका वहाँ से नारुकामी जाने के लिए निकलता है। आगे हम हॉस्पिटल में रियोगो को देख पाते हैं जिसे देखने रोकुरो आया होता है और जब रियोगो रोकुरो से यहाँ आने के बारे में पूछता है तब रोकुरो उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखने यहाँ पर आया था और तभी रियोगो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और रियोगो उसे ये भी कहता है कि जिसामा ने कहा रेस्ट लेने के लिए, सिर्फ इस वजह से ही मैं यहाँ हूँ। और तभी रोकुरो उसे कुछ स्नैक्स और कैंडीज देता है और जब रोकुरो उसे एक्सोर्सिज्म के बारे में कहने जाता है तब रियोगो उसे कहता है कि तुम्हें उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं और अगर तुम चाहो तो तुम फाइट ना करके सेइका हॉस्टल में रह सकते हो। और ये सब सुनने के बाद रोकुरो जब वहाँ से जाता है तो वो अपने मन में एक्सोर्सिज्म के बारे में सोचता है और नेक्स्ट सीन में हम सेइका हॉस्टल में रोकुरो को पहुँचते हुए देख पाते हैं। और जब रोकुरो हॉल रूम में जाता है तब वो आत्सुशी, शिनोसुके और बेनियो को तालिस्मैन कार्ड बनाते हुए देख पाता है और बेनियो के तालिस्मैन कार्ड देखकर शिनोसुके और आत्सुशी बहुत चौंक जाते हैं और वो दोनों बेनियो की बनाई हुई तालिस्मैन कार्ड देखकर कहते हैं कि बेनियो के तालिस्मैन कार्ड बहुत सुंदर है। और जब रोकुरो वहाँ जाता है तब उसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी रोकुरो भी जब तालिस्मैन कार्ड बनाता है तब उसके तालिस्मैन कार्ड को लेकर सब हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं। और तभी वहाँ जिसामा आते हैं और उन सबको कहते हैं कि दक्षिण दिशा में केगड़े हैं और कम से कम वहाँ 20 केगड़ेस तो होंगे। और ये कहते ही बेनियो उन्हें कहती है कि हम ज़रूर वहाँ जाएंगे। और जब वो रोकुरो से मागानो में जाने के लिए पूछती है तब रोकुरो उसे कुछ नहीं कहता और तभी बेनियो उसे कहती है कि जो एक्सोर्सिस्ट बहुत पावरफुल होते हैं हम उन्हें अपने टीम में शामिल करते हैं। और तभी शिनोसुके और आत्सुशी भी इस बात से एग्री करते हैं और वो दोनों बेनियो को टीम लीडर बनाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है जहां हम कार में बेनियो, रोकुरो, शिनोसुके और आत्सुशी को देख पाते हैं और वो सब दक्षिण की तरफ जा रहे थे केगड़े को मारने के लिए। और जब रोकुरो बेनियो से कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए तुम लोगों के साथ आया हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर लेके आए हो और तभी बेनियो उसे कहती है कि नहीं, तुम यहाँ आए थे और इसे लेकर वो दोनों झगड़ते हैं। और तभी शिनोसुके रोकुरो को तालिस्मैन होल्डर देता है और जब रोकुरो इसके बारे में शिनोसुके से पूछता है तब शिनोसुके रोकुरो को कहता है कि रियोगो ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था और वो ये भी कहता है कि जब तुम मागानो में जाओगे तब तुम्हें ये देने के लिए कहा था। और तभी किनाको कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर केगड़े हैं और तभी रोकुरो खिड़की से देखकर कहता है कि ये तो एलिमेंट्री स्कूल है। और तभी हम स्कूल के प्लेग्राउंड में एक आदमी को कुछ बच्चे को पुकारते हुए देख पाते हैं और जब शिनोसुके और आत्सुशी दौड़ते हुए जाकर उस आदमी से इस जगह पर क्या हुआ इसके बारे में पूछता है तब वो आदमी उन दोनों को कहता है कि तुम लोग कौन हो। और तब शिनोसुके उस आदमी को कहता है कि हम लोग केगड़ेस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। और तभी वो आदमी उन लोगों को कहता है कि कुछ बच्चे मिसिंग हैं और वो ये भी कहता है कि वो सब यहाँ खेल रहे थे लेकिन अचानक एक धुएं में वो सब गायब हो गए। और तभी वहाँ रोकुरो और बेनियो भी आते हैं और जब रोकुरो उन्हें पूछता है कि कितने बच्चे मिसिंग हैं तब वो आदमी उन्हें कहता है कि पूरे टीम ही गायब हो गए। और ये सुनकर बेनियो तालिस्मैन कार्ड से मागानो गेट को ओपन करती है और तभी वो सब मागानो में पहुंचते हैं। आगे हम उन बच्चों को देख पाते हैं
जिसके पीछे बहुत सारे केगरेस थे। और तभी केगरे एक बच्चे पर जब हमला करने जाता है तब रोकुरो आकर एक पंच मारता है जिससे वो केगरे गिर जाता है। और जब दूसरे बच्चे पर एक केगरे अटैक करने जाता है तब बेनियो वहाँ आती है और अपने स्वॉर्ड से उस केगरे को मार गिराती है और वो बाकी के केगरेस को भी ख़त्म कर देती है। और तभी किनाको बेनियो को कहता है कि पता नहीं क्यों पर इस बार बहुत सारे केगरे हैं। और तभी रोकुरो मैजिक बुलेट तालिस्मैन कहकर कुछ पत्थर उठाकर कहता है कि एयर फिशर बुलेट, और ये कहकर वो उस केगरे पर शूट करता है। और तभी शिनोसुके और आत्सुशि मिलकर जब उन बच्चों को बचा रहे थे तब बेनियो भी सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट कहकर उन बाकी बचे हुए केगरेस को ख़त्म कर देती है। और रोकुरो भी एयर बुलेट से उन केगरेस पर शूट करता है। और तभी बेनियो शिनोसुके और आत्सुशि को उन बच्चों को वहां से बाहर निकालने के लिए कहती है। और जब शिनोसुके उन्हें बाहर निकालने जाता है तब वहां एक केगरे आता है और उसे एक मुक्का मारता है जिससे शिनोसुके गिर जाता है। और जब आत्सुशि उसे बचाने जाता है तब उसे भी केगरे मारता है और उन बच्चों को भी कुछ केगरे डराता है। और तभी ये देखकर रोकुरो कुछ पल के लिए अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। और तभी आत्सुशि उस केगरे को मार देता है और शिनोसुके उन सभी बच्चों को मागानो से बाहर निकालता है। और तभी रोकुरो के पीछे एक केगरे आता है और उसे पकड़ लेता है। और तभी वहाँ इकारुका शिमोन आता है जो कि एक ही झटके में उस केगरे को ख़त्म कर देता है जिससे रोकुरो बच जाता है। और जब इकारुका को और भी केगरेस घेर लेते हैं तब वो अपने मैजिक स्वॉर्ड से उन सभी केगरेस को एक ही पल में ख़त्म कर देता है। और ये देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। और तभी रोकुरो अपने मन में सोचता है कि ये एज में मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। और तभी इकारुका उनके सामने आता है और तब बेनियो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इकारुका शिमोन। और तभी इकारुका उसे देखकर कहता है कि आदाशिनो गर्ल। और तभी रोकुरो बेनियो से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तब बेनियो उसे कहती है कि हम सिर्फ एक्सोर्सिस्ट मीटिंग में ही मिले थे। और वो ये भी कहती है कि वो 12 गार्डियंस में से एक है। और ये सुनकर शिनोसुके और रोकुरो चौंक जाते हैं। और जब आत्सुशि 12 गार्डियंस के बारे में पूछता है तब किनाको उन्हें कहता है कि आबेनो सेइमे के फैमिलियर्स को 12 पीपल्स कहते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स और साथ ही साथ हाईएस्ट रैंकिंग एक्सोर्सिस्ट भी है और जो ज्ञान और जादू टोना में माहिर होते हैं वही 12 गार्डियंस है। आगे किनाको के बात खत्म होते ही बेनियो उन्हें कहती है कि गार्डियन इकारुका शिमोन के टाइटल सुजाकू है। और तभी ये सुनकर शिनोसुके और आत्सुशि इकारुका को उन केगरेस को मारने के लिए थैंक्स कहता है। और ये सुनकर इकारुका उन्हें कहता है कि मैंने सिर्फ अपना काम किया है और इसके लिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी वो आत्सुशि और शिनोसुके से पूछता है कि तुम में से एनमोदो रोकुरो कौन है। और तभी रोकुरो उसे कहता है कि मैं ही एनमोदो रोकुरो हूँ। और ये सुनकर इकारुका उसे एक पंच मारता है। और जब रोकुरो उसे कहता है कि तुमने मुझे मारा क्यों, तब इसके जवाब में इकारुका उसे कहता है कि तुम केगरे के साथ फाइट करते थे लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए क्यों। और वो ये भी कहता है कि एक एक्सोर्सिस्ट के लिए केगरे को मारना सबसे बड़ा काम है। और तभी वो बेनियो को कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसा ट्विनस्टर पार्टनर को हैंडल करना थोड़ा टफ होगा। और तभी वहाँ एक और बहुत ही पावरफुल केगरे आता है और रोकुरो अपने ब्लैक तालिस्मैन कार्ड को निकालता है और उस तालिस्मैन कार्ड की स्पेल से रोकुरो के हाथ कर्स्ड हैंड में बदल जाता है और वो उस केगरे को एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। आगे हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि ऊपर से बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। और तभी इकारुका को आनिमा कॉल करके वापस आने के लिए कहता है। और तभी इकारुका उसे कहता है कि लेकिन मेरा नारुकामी के इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन आनिमा उसके एक न सुनते हुए उसे क्योतो में जल्दी आने के लिए कहता है। और तभी इकारुका अपने रियलिटी तालिस्मैन कार्ड की मदद से मागानो से बाहर आता है। और जब रोकुरो उसे रोकने के लिए जाता है तब वो भी इकारुका के साथ मागानो के बाहर आ जाता है। और देखते ही देखते बाकी सभी मागानो से बाहर आ जाते हैं। आगे हम क्योतो में आरिमा और इकारुका को देख पाते हैं जहां आरिमा उसे कहता है कि रोकुरो कैसा है। तब इकारुका उसे कहता है कि मुझे ट्विन स्टार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर जब इकारुका वहां से जाता है तब आरिमा उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो।
और इसके जवाब में एकारुका उसे कहता है कि मैं नारुकामी में जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे केकारिस हैं। इसके बाद आरिमा उसे कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम सेइका हॉस्टल में सबको डिनर करते हुए देख पाते हैं। और तभी आत्सुशी और शिनोसुके जिसामा को 12 गार्डियंस और इकारुका के बारे में कहते हैं कि इकारुका को आज हमने सामने से देखा है और आज अगर वो ना होते तो केकारे को हम मार नहीं पाते। और जब रोकुरो बेनियो से इकारुका के बारे में पूछता है तब बेनियो उसे कहती है कि 2 साल पहले वो सिर्फ 14 साल का था। और तभी रोकुरो सोचता है कि तो फिर वो मेरी उम्र का ही है। और वो ये भी सोचता है कि वो बहुत पावरफुल है और वो मन ही मन मुस्कुराता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।